सिंह साहब, हम जानते हैं निर्भया के मामले के बाद कई कानूनों में हमने बदलाव किया, संशोधन किया, कानूनों को ज्यादा कठोर बनाया, लेकिन एक आरटीआई फाइल की गई थी और पुलिस को कितनी जानकारी है इसके बारे में, और ये पता चला था कि पुलिस को इन लॉज के बारे में कुछ महकमों में जानकारी नहीं है। तो ये जो जानकारी का अभाव है, कहीं ना कहीं इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। और कुल मिलाकर इस पूरे मामले से अब जो संदेश जाना चाहिए, किन शब्दों में आप बयान करना चाहेंगे? देखिए, ये हम लोग ने प्रावधान किया है कि हर एक पुलिस स्टेशन में वुमेन्स हेल्प डेस्क हो। हम लोगों ने हर एक स्टेट के साथ मिल करके सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स किया है हर स्टेट में, लेकिन इसमें और बहुत सुधार की जरूरत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को और स्ट्रेंथन करना होगा और सेंसिटाइज करना होगा। अगर कोई भी आदमी पुलिस स्टेशन जाता है, कोई औरत पुलिस स्टेशन जाती है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही रफ एक्सपीरियंस होता है। पुलिस में सेंसिटिविटी बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है और पुलिस में प्रोफेशनलिज्म बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं। जी सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपने विचारों को हमसे साझा करने के लिए। और हमारे साथ 3 मेहमान इस समय और बने हुए हैं, एक लाइन में एक रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन। अब गुप्ता जी, आगे की राह को आप महिलाओं के लिए किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि ये केस जो है निश्चित रूप से एक नजीर है, एक एग्जाम्पल है हम सबके सामने। देखिए, इसमें बस एक लास्ट मेरा कमेंट होगा, जो आपने कोई चर्चा नहीं की उसके बारे में, बताइए। कि सिर्फ पुलिस नहीं है, पुलिस तो 60 और 90 दिन के भीतर अपनी चार्जशीट सबमिट कर देती है। कोई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का सपोर्ट नहीं है जी। दिल्ली जैसे शहर में नहीं है, तो आप बाकी स्टेट में आप भूल लगा सकते हैं जी। जब तक फॉरेंसिक साइंस लैब का अच्छा स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी, टाइम से वो रिपोर्ट्स नहीं देंगे, फिर आपने पुलिस के ऊपर तो निर्धारित कर दिया, उनको पेनलाइज भी कर दिया। अगर कोर्ट्स जो हैं इन केसेस को 6-6 साल तक इसका निर्धारण नहीं करते, तो उनका क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? कुछ भी नहीं है अभी। तो आपको एक सब के लिए बराबर वो देना पड़ेगा कि भाई सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा कहना यही है जी। मिश्रा जी, खासतौर से हम जानते हैं पुलिस के मामले में, जैसे उन्होंने अपने कंसर्न्स बताए, पुलिस की संख्या भी बहुत कम है और जजेस की संख्या भी बहुत कम है। विकासशील देशों में अगर हम देखें तो बहुत सबसे कम हमारी है जनसंख्या के लिहाज से। तो क्या आगे के लिए आप क्या देखिए, सबसे दिक्कत यह है कि जो जजेज के या मजिस्ट्रेट्स के सैंक्शन पोस्ट हैं, हाँ जी, उसके 50% भी अभी वो फिलअप नहीं किए गए। किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये कहना कि ट्रायल में 6 ईयर to 7 ईयर्स लग जाता है, इसमें या तो राज्य सरकार, ज़्यादातर राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। राज्य सरकारें कभी भी इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। जब कोर्ट्स अगर हो जाएंगे, जितने सैंक्शन पोस्ट है हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अगर जो नंबर ऑफ कोर्ट सैंक्शन है उतना भी अगर रहे, तब भी इन गंभीर मामलों का कम से कम जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाएगा। एंड मैम, फाइनली message in terms of social conditioning, we were talking about role of society, not now in this, but you think it has revived that sense of losing confidence in law and order, in judiciary, and more so that public pressure can do a lot? इसमें मेरा तो एक ही मैसेज है और दूरदर्शन के जरिए मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया को देना चाहूँगी कि सख्त कानून बन गए हैं, सख्ती के साथ में इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, लेकिन पूरे सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूरत है। कि सख्ती के साथ में अगर वो सिर्फ एक पुलिस डिपार्टमेंट को ही आप स्ट्रॉन्ग करें तो उससे काम नहीं चलेगा। पूरे सिस्टम को, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, या सिविल सोसाइटी है, या मीडिया है, या घर है, सबको घर से लगा करके परिवार पूरा convey this message to even to the remote areas. That is the achievement of this case. जब तक हम पूरे सिस्टम को सही नहीं करेंगे और सब पूरे सिस्टम में जब तक खौफ पैदा नहीं होगा, जैसे खौफ पैदा हम करना चाह रहे हैं, कानून का खौफ हो जाएगा, लेकिन कानून के खौफ के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि कानून का अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो वो भी खौफ होना चाहिए। तो एक मॉनिटरिंग कमेटी भी इस पे बनानी चाहिए, जैसे कि आयोग बने, कमिशंस बने, तो उससे ही हम मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि सिर्फ एक निर्भया का मामला खाली मीडिया नहीं, सिविल सोसाइटी को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और इस तरह के केसेस को सामने लाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। शुक्रिया।